आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है थर्ड चैप्टर का वो गैस लॉज हैं। इसके अंदर हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या है कि आपके पास बॉयल्स लॉ, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गैस लॉ क्या है। गैस लॉ जिसके अंदर आप वॉल्यूम के रिलेशनशिप को डिस्कस, किसी गैस के वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस होंगी उनके हिसाब से आपके पास जो वॉल्यूम का रिलेशनशिप होगा उसको गैस लॉ का नाम दिया जाता है। जैसे कि आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड गैस लॉ। तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राहम लॉ है। तो बॉयल्स लॉ के अंदर आप देखते हैं, बॉयल्स लॉ के अंदर आपके पास क्यों रिलेशनशिप आ जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, और आपका जो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इसी तरह जब आप वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो इसी तरह अगर आपके पास गैसेस हैं उनके फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर अगर आप देखते हैं तो इनिशियल वॉल्यूम आपका V1 आएगा, इनिशियल प्रेशर P1 आएगा। इसी तरह आपके पास इसका रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा, इसको हम के हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हमारे पास V1 P1 क्या है, इनिशियल स्टेट्स हैं, तो हमारे पास फाइनल स्टेट्स इसकी क्या होंगी, V2 P2। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप हम डिफरेंट एक फिगर बनाते हैं जिसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास एक कंटेनर, 3 कंटेनर हमने बना लिए हैं। फर्स्ट वाला जो कंटेनर है वो हमारे पास इसके अंदर ये वॉल्यूम है गैस का। सेकंड वाले के अंदर हमारा जो वॉल्यूम है गैस का वो ये है। बुक के अंदर ये डायग्राम बनी हुई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखें, ये 3 कंटेनर थे। फर्स्ट वाला जो कंटेनर है इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या है, आपके पास 1 dm³ है। आपके पास जो सेकंड है उसके अंदर 1/2 dm³ वॉल्यूम है, और 1/3 आपके पास क्या है थर्ड वाले के अंदर। अब देखें, आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, अब ये हमने देखना है कि आपका पहले 1 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/3 हुआ। अब ये वॉल्यूम किस वजह से डिक्रीज़ हुआ, आप वो देखें। इसका आपने जो प्रेशर रखा है वो 2 atm प्रेशर है। जो आपने सेकंड रखा उसका जो आपने है उसका प्रेशर आपके पास 4 atm आ गया। जो थर्ड वाला है उसका प्रेशर आपने के पास 6 atm आ गया। अब आपके पास देखें, फर्स्ट वाली के फिगर के अंदर आप देखें, आपके पास जो वॉल्यूम था वो 1 dm³ है, प्रेशर तब क्या है 2 atm है। इसी तरह अगर आप देखें, जब 1/2 वॉल्यूम है तब प्रेशर क्या है 4 atm, मीन के प्रेशर बढ़ गया है।
तो जब प्रेशर बढ़ गया है तो क्योंकि वॉल्यूम, इसका रिलेशन कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है, तो फिर आपके पास वॉल्यूम प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह जो आपके पास थर्ड है उसके अंदर देखें, थर्ड कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है वो 1/3 dm3, मीन कि इन दोनों से मज़ीद उसका कम है। अब कम क्यों है, क्योंकि आपने प्रेशर को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे आपका प्रेशर था 2 atm, लेकिन यहाँ पे आपका प्रेशर क्या है, 6 atm। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है, ये आपके पास क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये थी। तो इसका इन्वर्स रिलेशन था, टेम्परेचर इधर आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। और फिर जब हमने इसकी तीन कंटेनर लिए, तीनों कंटेनर के अंदर हमने वॉल्यूम और प्रेशर को वेरी करके देखा। आपके पास टेम्परेचर, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाती है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो अगर आपके पास ये P1, इसके पास P1 V1 एक इक्वल है, तो इसको आपने कैसे फाइंड करना है। आपके पास यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर यहाँ पे 2 atm है, तो आपके पास वॉल्यूम क्या आता है इसमें, 1 dm³ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर के यूनिट न्यूटन मीटर पर से, dm³ atm। इसी तरह आपके पास ये क्या है, P2 V2 है, जो वो भी देखें, वो भी 2 के इक्वल होगा। प्रेशर क्या है, 4 atm। आपके पास वॉल्यूम क्या है, 1/2, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 dm³ atm। देन आपके पास ये जो थर्ड है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, dm³ atm। लेकिन तीनों का आंसर जो आ रहा है वो 2 dm³, मीन के आप कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कि जब आपका जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, ये प्रोडक्ट है किस चीज़ का, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, जब आपका जो टेम्परेचर होगा, जब वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, देन आपके पास ये क्या आएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी कैसी है, जैसे ये आपके पास 2 dm³ है, ये भी 2 dm³ है, और ये भी आपके पास 2 dm³ आ गया। तो जब आपने इसको मेजर करना है तो आपके पास ये कांस्टेंट आएगा। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है थर्ड वन, वो आपके पास आएगी इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। कि आपने जो बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, आपने वॉल्यूम और प्रेशर को ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो बुक के अंदर टर्म एक यूज़ हुई है उसको कहते हैं आइसोथर्म, और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज़ आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म मीन हीट। सेम हीट मीन कि आपके पास जो टेम्परेचर होगा उसको आपने क्या रखना है, बॉयल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट रखना है। तो जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे देन आपके पास क्या आएगा, जो फर्स्ट ग्राफ है आपकी बुक के अंदर, वहाँ पे आपने क्या करना है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने क्या लेना है, प्रेशर को लेना है, प्रेशर। अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने क्या लेना है, वॉल्यूम को लेना है। तो देन आपके पास वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक क्या आएगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्रेशर, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। देन वो कह रहे हैं कि आपके पास एक कर्व वाई बनेगी,
जो कर्व है वो इस तरह आ जाएगी आपके पास। मीन के ये कर्व आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि आपके पास जब प्रेशर को आप एक्स एक्सिस के अलांग रखेंगे, वॉल्यूम को आप वाई एक्सिस के अलांग रखेंगे, देन आपके पास क्या आएगी, एक कर्व आ जाएगी। तो ये इंडिकेट कर रही है कि जब प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो आपके पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्व आपके पास फर्स्ट वाले ग्राफ की क्या है, कर्व आई है। नेक्स्ट आपके पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर आपने क्या करना है कि उसके अंदर भी आपने प्रेशर और वॉल्यूम को ही लेना है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, टेम्परेचर को भी देखना है। टेम्परेचर अगर आप इनिशियल से आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, इनिशियल स्टेट पे उस टेम्परेचर के पे कौन सी कर्व आती है, एंड देन आपके पास जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे देन आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या आएगा कि इसके लिए आप देखें आपके पास जो कर्व आएगी इसके अंदर भी आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने क्या रखा है, प्रेशर को रखा है। अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने क्या रखा है, वॉल्यूम को रखा है। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो कर्व बनेंगे। अब ये वाला रिलेशनशिप देखिए, आपके पास जो फर्स्ट कर्व आई है वो आई है 0 डिग्री के ऊपर, जो सेकंड कर्व बनी है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आई है। मीन के जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये आपके पास वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर जो सेकंड वाली कर्व बनेगी वो वॉल्यूम से थोड़ी डिस्टेंस पे बनेगी। मीन के आपके पास जो जब आपका टेम्परेचर क्या है कम होगा, 0 टेम्परेचर होगा, तब आपकी जो कर्व बनेगी वो वॉल्यूम से थोड़ी पास होगी, लेकिन आपके पास जो सेकंड वाली कर्व बन रही होगी वो क्या है, वो उसकी थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर बन रही है। देन आपके पास इसी तरह फिर ये कर्व क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड वाला ग्राफ है, थर्ड वाले ग्राफ के अंदर आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने इन्वर्स लेना है किसका, 1 ओवर वॉल्यूम और प्रेशर लेना है। आपके पास जो थर्ड वाली कर्व आएगी उसके अंदर आपने क्या लेना है, 1 बाय वॉल्यूम लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो प्रेशर आप इधर प्रेशर अलॉन्ग वाई एक्सिस आप लेंगे। देन इसके कर्व के अंदर आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। जो अब आपके पास ग्राफ बनेगा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो लाइंस आएंगी तो यहाँ पे भी अगर आप देखें मीन के ये शो कर रहा है कि आपके पास जब आपने 1 ओवर वी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है और प्रेशर को आपने अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस लिया है, देन आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि प्रेशर और इन्वर्स है जो वॉल्यूम का वो क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, कि आपके पास ये दोनों अब क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आपके पास 1 बाई वी है, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम नहीं है, इन्वर्स है वॉल्यूम का। तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है जो वो प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने पीछे जो इक्वेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी। आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर इन्वर्स रिलेशन था, लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम का भी इन्वर्स आ जाता है देन आपके पास फिर क्या आएगा,
जब अगर आपके पास ये जो वॉल्यूम है इसका इन्वर्स अगर आपके पास आ जाएगा 1/v आ जाएगा, देन आपके पास क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो इसलिए ये आपके पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर का, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपके पास T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और T2 आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ रहा है। इसके बाद आपके पास जो थर्ड वाला ग्राफ है उसको भी हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ग्राफ आ जाता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम PV जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम प्रेशर को रखेंगे, जबकि अलॉन्ग वाई एक्सिस हम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे हम प्रेशर को रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट आ जाएगा। देन आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि जो आपके पास K है, ये वाला जो K है, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और हायर टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा एंड देन वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट PV शुड आल्सो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पास जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा देन आपके पास क्या होगा, हायर टेम्परेचर आपके पास जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। हायर टेम्परेचर के ऊपर आपका जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये इसी केस में है। यहाँ पे आप आइडियल बिहेवियर है जो गैसेस का वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस है जो आपके पास आता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए आप बता सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट बात है कि आपके पास जो है बॉयल्स लॉ है इज़ ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस, कि ये वाला जो ग्राफ है ये इंडिकेट करता है बॉयल्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस, रियल और नॉन आइडियल गैसेस के लिए बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है तो इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि मैंने 4 ग्राफ ड्रा किए। फर्स्ट वाला जो ग्राफ मैंने ड्रा किया है वो आपके पास आ जाता है, देखें आपके पास जो आती है वो कर्व आती है। फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर कर्व आ रही है। ये कर्व क्या इंडिकेट कर रही है कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वो जो आपने रिलेशनशिप पढ़ा है कि वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये एक जो आइसोथर्म है इसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है। जो दूसरा आपके पास ग्राफ है, मैं इसको एक, ये आपके पास डी आ जाता है। तो जो आपके पास बी ग्राफ है उसके अंदर भी प्रेशर और वॉल्यूम का है, लेकिन वहाँ पे हमने थोड़ा सा टेम्परेचर को चेंज करके देखा है। तो यहाँ पे देखें आपके पास 0 डिग्री के ऊपर जो कर्व बनी है और 25 डिग्री के ऊपर कर्व बनी है। मीन के फर्दर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे देन आपके पास कर्व आगे जाएगी। इसी तरह आपके पास जो थर्ड ग्राफ है उसके अंदर हमने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लिया है। तो जब हमने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लिया है तो आप देखें आपके पास प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप अब डेवलप हुआ है वो डायरेक्ट हो गया। जबकि हमने बॉयल्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा था कि इनके अंदर जो रिलेशनशिप बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है आपके पास
इन्वर्स रिलेशनशिप। लेकिन जब हमने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लिया तब हमारे पास जो रिलेशनशिप बना है वो कौन सा बना है, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप। उस डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से हमारे पास जो आ रही है वो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है हमें, वो हमारे पास T1 और T2 के ऊपर आप देख लें। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास लास्ट वाला ग्राफ था वहाँ पे हमने प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को लिया है। देन भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि ये आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, इसके अलावा रियल और नॉन आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारा हमारा कौन सा था, बॉयल्स लॉ था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी की है और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हमने कर दी है।